हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइन क्लासेज एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ रहे हैं टैली, और टैली में इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये बताया गया था कि अगर आप कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो उसको डिलीट कैसे करें, उसको रीनेम कैसे करें और फीचर्स को इनेबल या डिसेबल कैसे करें। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको टैली में। तो इसको हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि टैली को सीखने के लिए आपको ये नियम आने ही चाहिए, लेखांक के सुनहरे नियम। इसलिए इसको ऐसा बोला गया है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो ये जानिए कि अकाउंटिंग क्या होता है। बैंक, दुकान या सरकारी दफ्तरों में पैसों की लेन देन या हिसाब किताब रखना, उसे मैनेज करने की प्रोसेस को अकाउंटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग। जिसमें और भी कई तरह से वर्क शामिल हैं, जो आप जैसे मान लीजिए कि पीएफ लेना, पीएफ भी उसमें अकाउंटिंग में ही आ जाएगा। बहुत सारे काम अकाउंटिंग में आते हैं। पैसों का जितने भी लेन देन मैनेज करते हैं आप, सब अकाउंटिंग कहा जाता है। उसके बाद आइए आखिर में अकाउंटिंग, उसी को इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, मैनेजिंग एंड मैनेजिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी इन बैंक, शॉप और गवर्नमेंट ऑफिस विच इंक्लूड एनी अदर टाइप ऑफ वर्क। उसके बाद देखिए कि अकाउंटिंग कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने प्रकार की अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि अकाउंटिंग 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग। जिसमें सबसे पहला अकाउंट की बात की जाए तो ये पर्सनल अकाउंट। मतलब पर्सनल अकाउंट किसी, यहाँ पर लिखा भी गया है कि व्यक्तिगत खाता, मतलब जिसे पर्सनल हो उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। जो अकाउंट किसी व्यक्ति, कंपनी या किसी संस्था से जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जो किसी व्यक्ति से जुड़ा हो, कंपनी से जुड़ा हो या किसी संस्था हो, जैसे सोसाइटी हो या इस टाइप की कुछ हो। द अकाउंट विच इज एसोसिएटेड विथ एनी पर्सन, कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। जैसे आप किसी आदमी का अकाउंट देख लीजिए, जैसे वर्मा अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, ड्राइंग अकाउंट्स, दिनेश ट्रेडर्स, किसी कंपनी का नाम, या जैसे हम लोग अपना अकाउंट खुलवाए हैं साइन क्लासेस एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से, तो ये सब पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं। इसके नियम क्या है? जो व्यक्तिगत लेखा, रियल अकाउंट का जो नियम है, पाने वाले को नामे और देने वाले को जमा, यानी डेबिट द रिसीवर होता है और क्रेडिट द गिवर होता है। ये चीज आपको समझना होगा अच्छे से। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, यानी जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिसीवर। मतलब जो व्यक्ति प्राप्त करता है, जो कुछ ले रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है, उसे रिसीवर कहा जाएगा। और उन्हें किस में रखा जाएगा? डेबिट में रखा जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति प्राप्त किया मतलब ले गया, इसलिए उसको किस में रख रहे हैं? डेबिट में। जो व्यक्ति कुछ देता है उन्हें गिवर कहा जाता है। जो देता है उसे क्या कहा जाएगा? गिवर कहा जाएगा। और उसको किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में रखा जाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है वो रिसीवर है और उन्हें डेबिट में रखेंगे आप। जो व्यक्ति कुछ देता है उसे गिवर कहा जाएगा और उसको क्रेडिट में रखा जाएगा। इसके एग्जाम्पल भी मैंने सेट किए हैं यहाँ पर। जैसे मदन 1,000 रुपये, मदन को 1,000 रुपये दिया गया, तो मदन 1,000 रुपये ले रहा है और वह रिसीवर में रिसीवर हुआ। यानी कौन रिसीवर हुआ? मदन 1,000 रिसीव कर रहा है और इसीलिए उसको किस में रखा जाएगा? डेबिट में रखा जाएगा। ये बात आपको जानना पड़ेगा। गोपाल से 1,000 रुपया प्राप्त हुआ, गोपाल 1,000 रुपये दे रहा है और वह गिवर हुआ। वो क्या हुआ? गिवर। और उसको किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मदन को 1,000 रुपये दिया गया और 1,000 रुपये मदन ले रहा है, इसलिए उसको रिसीवर कहा जाएगा और उसको किस में रखा जाएगा? डेबिट में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर गोपाल 1,000 रुपया गोपाल से प्राप्त हो रहा है और गोपाल 1,000 रुपया दे रहा है, इसलिए वो गिवर है और किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में रखा जाएगा। अब जरा देखिए, अब एक रियल अकाउंट का नियम क्या होता है और रियल अकाउंट क्या होता है? ऐसे अकाउंट जो संपत्ति से, एसेट्स जिसे बोलते हैं, संपत्ति से संबंधित हो, उसको क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट।
जैसे बिल्डिंग हो, लैंड हो, या आपके दादा परदादा की जो भूमि है वो हो, इस टाइप का जो आपके मतलब पहले से संपत्ति हो, जो आपके पिताजी के नाम या पिताजी के यानी दादाजी के नाम हो, उन सबको किस में रखेंगे? रियल अकाउंट में आप रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका नियम क्या है? इसके नियम को भी थोड़ा देखते हैं। वास्तविक लेखा का नियम क्या है रियल अकाउंट का? रियल अकाउंट के नियम को जानेंगे। जो आए उसे डेबिट और जो जाए उसे क्रेडिट। यहां पर लिखा ही गया है, डेबिट व्हाट कम इन और क्रेडिट व्हाट गो आउट। यानी ध्यान से देखें, व्यवसाय में जो वस्तुएं आती हैं, क्या होता है? आती हैं, उन्हें डेबिट में रखा जाता है। किस में रखा जाएगा? जो आप सामान लेके आएंगे उसको डेबिट में रखा जाएगा, और जो व्यवसाय में जो वस्तुएं जाती हैं उसे क्रेडिट में रखा जाएगा। आपको इसको जानना ही पड़ेगा कि ध्यान से देखना पड़ेगा कि व्यवसाय में जो वस्तुएं आती है उसे डेबिट में रखा जाएगा, और व्यवसाय में जो वस्तुएं जाती है उस किस में रखेंगे? क्रेडिट में रखेंगे। अब हमने इस पर एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे रमन 1000 रुपए, रमन से 1000 रुपया प्राप्त हुआ, अर्थात 1000 रुपया आ रहा है, इसीलिए उसे किस में रखा जाएगा? डेबिट में रखा जाता है। लेकिन रमन के हाथ एक घड़ी बेची गई और घड़ी जा रही है, इसलिए उसको किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में। मतलब घड़ी लेके जा रहा है, इसीलिए तो 1000 रुपया आपको दिया। आप बात समझ पा रहे हैं? 1000 रुपया आपको क्यों दिया है रमन? क्योंकि आप उसके हाथ से घड़ी क्या किए? बेच दिए, और इसीलिए उसको किस में रखा जाएगा? क्रेडिट में रखा जाएगा। तो इस तरह आगे देखते हैं, जो आपका इस अकाउंट में जो भी संपत्ति या वस्तु बिजनेस में आती है उसके खाते को डेबिट करते हैं, और जो संपत्ति या वस्तु बिजनेस से बाहर जाती है उसको किस में रखते हैं? क्रेडिट किया जाता है। अर्थात जो आता है उसे डेबिट करें और जो जाता है उसे क्रेडिट करें। थोड़ा सा उल्टा लगेगा, लेकिन आप ध्यान से जब इन बातों को सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि इस अकाउंट में जो भी संपत्ति या वस्तु बिजनेस में आती है, संपत्ति आती है जैसे बिजनेस में, या वस्तु आती है जैसे कुछ खरीद उरीद के लेके आते हैं आप, तो उसको उस खाते को क्या कहेंगे? डेबिट। क्योंकि पैसे तो चले गए ना, आपने कुछ खरीदा तो। और जो संपत्ति वस्तु बिजनेस से बाहर जाती है, जैसे आपने कुछ सेल कर दिया, उसको किस में रखेंगे? तो उसके बदले पैसे मिला तो क्रेडिट में रख दिया जाएगा। अर्थात जो आता है उसे डेबिट करें और जो जाता है उसको क्या करें? क्रेडिट करें। तो इस तरह होता है। अब जरा देखिए, उसके बाद जो तीसरा अकाउंट है वो है नॉमिनल, नामात्र खाता, जो सिर्फ सीधे सीधे लाभ और हानि से जुड़ा होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है, लाभ या हानि से जुड़े अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए, नॉमिनल अकाउंट वैसे अकाउंट को कहा जाता है जिसमें इनकम यानी आय और एक्सपेंस के बारे में लिखा हुआ होता है कि इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ, जैसे सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, कमीशन अकाउंट। जब नॉमिनल अकाउंट में अकाउंटिंग किया जाता है तो व्यय और हानि के खाते को डेबिट और तथा लाभ के खाते को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। इस चीज को आपको समझना होगा। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, जब नॉमिनल अकाउंट में अकाउंटिंग किया जाता है तो व्यय और हानि के खाते को डेबिट करते हैं, और आय तथा लाभ के खाते को क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। तो इस तरह आप देखें कि तीनों जो अकाउंट है उसके बारे में आप जानें। तो इस तरह आप तीनों अकाउंट के जो रूल हैं, गोल्डन रूल हैं, इनको आपको जानना होगा। और इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो कई बार देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगली वीडियो हम फिर से जल्द लेके आएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों का।